नमस्कार दोस्तों। अगर आप सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के बाद आप एमिशन नॉर्म्स के झंझट से पूरी तरह आज़ाद हो जाएंगे, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। भारत में एक नया एमिशन स्टैंडर्ड आने वाला है जिसका नाम है BS7। और हैरानी की बात यह है कि इसकी चपेट में सिर्फ पेट्रोल डीजल गाड़ियां नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आएंगी। कैसे? पूरी बात समझते हैं शुरू से आखिर तक बिना किसी कंफ्यूजन के। चलिए दोस्तों, आइए समझते हैं BS नॉर्म्स की पूरी जर्नी। एक क्विक रिकैप। तो चलिए पहले समझते हैं कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। भारत में एमिशन नॉर्म्स की शुरुआत हुई थी BS1 से, जो यूरोप के यूरो 1 स्टैंडर्ड के बराबर था। इसके बाद धीरे धीरे BS2, BS3, BS4 आए। फिर एक बड़ा फैसला हुआ, भारत ने BS5 को पूरी तरह स्किप कर दिया और सीधा BS6 लागू कर दिया, यानी यूरोप के यूरो 6 स्टैंडर्ड के बराबर आ सके। यह अपने आप में एक बड़ी छलांग थी। BS6 भी दो हिस्सों में आया, फेज 1 अप्रैल 2020 में और फेज 2 यानी RDE अप्रैल 2023 में। अब अगला पड़ाव है BS7 और यह अब तक का सबसे बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। BS7 अभी ऑफिशियली क्यों नहीं है, इसको समझते हैं। अब यहाँ एक जरूरी बात साफ कर देता हूँ, BS7 अभी तक भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली नोटिफाई नहीं हुआ है। यह अभी एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड स्टैंडर्ड है, जिसकी उम्मीद 2026 से 2028 के बीच में कभी भी लागू होने की है। भारत हमेशा से यूरोप के स्टैंडर्ड्स को कुछ सालों की देरी से अपनाता आया है, जैसे BS6 यूरो 6 के कई साल बाद आया। तो यह समझना जरूरी है कि जो मैं आगे बताने जा रहा हूं वो यूरोप के यूरो 7 स्टैंडर्ड्स पर आधारित है, जो कि BS7 का सबसे बड़ा रेफरेंस पॉइंट बनेगा। आइए समझते हैं दुनिया का सबसे सख्त एमिशन स्टैंडर्ड यूरो 7। यूरोप में यूरो 7 स्टैंडर्ड नवंबर 2026 से नई गाड़ियों के लिए और नवंबर 2027 से सभी बिकने वाली गाड़ियों के लिए अनिवार्य होगा। और यही स्टैंडर्ड है जो अब तक का सबसे बड़ा एमिशन नॉर्म माना जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि यह सिर्फ इंजन के धुएं यानी टेल पाइप इमिशन पर फोकस नहीं करता, बल्कि पहली बार गाड़ी के ब्रेक और टायर से निकलने वाले पार्टिकुलेट मैटर को भी रेगुलेट करता है। यानी अब सिर्फ इंजन नहीं, पूरी गाड़ी एमिशन के दायरे में आ जाएगी। अब यहाँ आता है असली ट्विस्ट। बहुत लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी का मतलब है जीरो एमिशन, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। रिसर्च बताती है कि सड़क पर मौजूद पार्टिकुलेट एमिशन का लगभग 80 से 85% हिस्सा असल में टायर और ब्रेक के घिसने से आता है, इंजन के धुएं से नहीं। और ईवी गाड़ियां भारी होती हैं बैटरी की वजह से, तो इनके टायर और ब्रेक भी घिसते हैं और पार्टिकुलेट मैटर को छोड़ते हैं। इसलिए यूरो 7 स्टैंडर्ड में ईवीज के लिए भी ब्रेक और टायर पार्टिकुलेट लिमिट्स तय किए गए हैं। हालांकि एक राहत की बात यह है कि ईवीज में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जो ट्रेडिशनल ब्रेक का इस्तेमाल कम करता है। इसलिए ईवीज के लिए ब्रेक एमिशन लिमिट्स थोड़े रिलैक्स्ड रखे गए हैं ICE गाड़ियों के मुकाबले। असल आंकड़ों में देखें तो अगर एक पेट्रोल डीजल गाड़ी 10 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर ब्रेक एमिशन छोड़ती है, तो ईवीज के लिए यह आंकड़ा सिर्फ उसके 15% के बराबर गिना जाता है। यानी ईवीज को यहाँ थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन पूरी तरह छूट नहीं है। चलिए दोस्तों, समझते हैं अब टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव आएगा। तो अब सवाल है कि गाड़ियों में टेक्निकली बदलेगा क्या। पहला बड़ा बदलाव होगा ब्रेक पैड्स और डिस्क की मटेरियल में। कंपनियां अब ऐसी कोटिंग डेवलप कर रही हैं जो ब्रेक से निकलने वाली धूल को 90% तक कम कर सकती है। जैसे नई तरह की लेजर कोटेड डिस्क, जो नॉर्मल ब्रेक डिस्क से महंगी होगी। दूसरा बदलाव होगा टायर की मटेरियल में। नए कंपाउंड वाले टायर आएंगे जो कम घिसेंगे, और यह अभी टेस्टिंग प्रोसेस में है, क्योंकि अभी तक टायर वियर मापने का कोई स्टैंडर्ड तरीका तय नहीं हुआ है। इस पर काम चल रहा है। तीसरा, यूरो 7 में एक नया पॉल्यूटेंट भी ऐड किया गया है, जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N20, जो पहले कभी रेगुलेट नहीं हुआ था। यह एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है और अब इसे भी सीमा में रखना अनिवार्य होगा। यूरो 7 के तहत गाड़ियों की टेस्टिंग भी पहले से ज्यादा कहीं कड़ी हो जाएगी।
अब तक जो RDE यानी रियल ड्राइविंग एमिशन टेस्ट होता है, उसमें भी अब और सख्ती आएगी। गाड़ियों को अब सिर्फ लैब में नहीं बल्कि असली सड़क पर, असली ट्रैफिक में मैंडेटरी तरीके से टेस्ट किया जाएगा, और यह टेस्ट पहले से ज्यादा हर मौसम और हर हालात को कवर करेगा। साथ ही बैटरी ड्यूरेबिलिटी के लिए भी नए नियम आ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की बैटरी कितने सालों तक अपनी क्षमता बनाए रखेगी, इसके लिए भी न्यूनतम मानक तय किए जा रहे हैं। यह उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जो ईवी खरीदते वक्त बैटरी लाइफ को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इन सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा। अब बात करते हैं भारत की। भारत में BS6 लागू होने के बाद गाड़ियों की कीमतों में सीधा असर देखा गया था। खासकर टू व्हीलर सेगमेंट में करीब 15% तक दाम बढ़े थे, क्योंकि कार्बोरेटर की जगह महंगे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम अनिवार्य हो गए थे। ठीक इसी तरह BS7 भारत में लागू होगा तो नई ब्रेक टेक्नोलॉजी, नए टायर कंपाउंड और सख्त टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से गाड़ियों की कीमतों में एक और बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। यह सिर्फ डीजल पेट्रोल गाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, जैसा हमने समझा। ईवी खरीदने वालों को भी इसका थोड़ा असर झेलना पड़ सकता है। हालांकि ईवीज को राहत ज्यादा मिलेगी ICE गाड़ियों के मुकाबले। तो अगर गाड़ी खरीदने की आप सोच रहे हैं तो इस जानकारी का व्यवहारिक इस्तेमाल कैसे करें? पहली बात, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि BS7 भारत में अभी ऑफिशियली नोटिफाई नहीं हुआ है और लागू होने में अभी वक्त है। दूसरी बात, अगर आप डीजल या पेट्रोल गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं और आपको लगता है कि आने वाले सालों में यह नियम लागू होंगे, तो मौजूदा BS6 गाड़ी खरीदना अभी भी वैलिड विकल्प है, क्योंकि पुरानी गाड़ियों पर नए स्टैंडर्ड लागू नहीं होते, सिर्फ नई बिकने वाली गाड़ियों पर ही होते हैं। तीसरी बात, जो लोग ईवीज को पूरी तरह जीरो मेंटेनेंस, जीरो एमिशन मानकर चलते हैं, उन्हें अब यह समझना होगा कि टायर और ब्रेक की क्वालिटी अब पहले से ज्यादा मायने रखेगी, चाहे गाड़ी इलेक्ट्रिक ही क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, एक तेज रिकैप करते हैं और कुछ मिथ्स को समझते हैं। मिथ नंबर 1, ईवी का मतलब जीरो एमिशन है। नहीं, ईवीज भी टायर और ब्रेक से पर्टिकुलेट मैटर छोड़ती हैं, बस मात्रा कम होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम की वजह से। मिथ नंबर 2, BS7 अभी लागू हो चुका है। नहीं, यह सिर्फ अभी अनुमानित स्टैंडर्ड है, आधारित है यूरोप के यूरो 7 पर। भारत में इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी बाकी है। मिथ नंबर 3, यह सिर्फ बड़ी गाड़ियों पर लागू होगा। फैक्ट क्या है? यह हर कैटेगरी, कार, वैन, यहां तक कि ट्रक और बस सभी पर लागू होने की तैयारी में है। तो दोस्तों, यह थी BS7 की पूरी ऑनेस्ट ब्रेकडाउन, बिना डराए, बिना बढ़ा चढ़ाकर पेश किए, सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर। अगर आप ऐसी टेक्निकल और गहराई वाली बातें या जानकारी ऑनेस्ट तरीके से चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूर करिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि जैसे ही भारत में BS7 पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, हम सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,